हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश चैप्टर के तीसरे भाग की। यह इस सीरीज का 32वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है। उसे मछली दिखेगी उसी गहराई पर, लेकिन मूल स्थिति से दाईं ओर, अपनी मूल स्थिति में, मूल स्थिति से ठीक ऊपर या मूल स्थिति से ठीक नीचे। तो नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है तो उसे मछली दिखेगी मूल स्थिति से ठीक ऊपर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नदी के किनारे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो पानी में एक मछली को देख रहा है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसी अपवर्तन की घटना के कारण मछली जो तली में दिखाई दे रही है वह ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। अधिक गहरा, कम गहरा, समान या कभी कम गहरा कभी अधिक गहरा। तो ऊपर से देखने पर तालाब में जो पानी है वो दिखाई देगा कम गहरा, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तालाब की जो तली है वो हमें ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। ओके, तो इसलिए हमें तालाब में जो पानी है वो दिखाई देता है कम गहरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब में स्थित होते हैं। भिन्न माध्यम में, भिन्न समतल पर, समान समतल पर या समान पृष्ठ पर। तो आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये सब हमें दिखाई देते हैं समान समतल पर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु ये हमें समान तल पर दिखाई देते हैं, यानी सभी यह एक ही तल में स्थित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण से कम, आपतन कोण से अधिक, जल की पृष्ठ से सदैव 90 डिग्री के समान या आपतन कोण के समान। प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो जो आपतन कोण है जो आई वो हमेशा होता है आपतन कोण से अधिक। तो आपतन कोण जो होता है वह अधिक होता है और अपवर्तन कोण जो होता है वह कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण से कम, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यानी जो आपतन जो कोण है वह अधिक होगा और अपवर्तन कोण जो है वह कम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका मुड़ना कहलाता है। परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन या वृत्तीकरण। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकार जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है कहलाता है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या कॉर्निया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, परवलयक दर्पण। तो हजामत बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं अवतल दर्पण, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हजामत बनाने यानी शेविंग बनाने के समय हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो दाढ़ी के जो छोटे छोटे बाल हैं वह बड़े रूप में दिखाई दें, जिससे दाढ़ी बनाना हमारा आसान हो जाए, इसलिए हम हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या है 5, 7, 6 या 1।
तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की जो संख्या है वो 7 होती है। ओके, तो श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण एक उदाहरण है, ध्रुवण का, प्रकीर्णन का, परावर्तन का या विकीर्णन का? तो इंद्रधनुष का निर्माण उदाहरण है विकीर्णन का, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कॉर्निया, नेत्र लेंस, पक्षमाभी पेशी या आइरिस? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं आइरिस, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आइरिस जो हमारी आंख में प्रकाश पड़ता है, प्रकाश प्रवेश करता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है, रसोनुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन? तो प्रकाश के प्ररोह की गति होती है प्रकाशानुवर्तन, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब कोई जो पौधा है, प्रकाश जब उस पर अपन डालते हैं तो वह उसकी ओर गति करने लगता है, यानी झुकने लगता है। तो ऊपर जो जिसे अपन प्ररोह कहते हैं, उसका प्रकाश की ओर गति करना या प्रकाश की ओर मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और इसकी जो जड़ होती हैं वह नीचे की तरफ गति करती हैं, तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गति करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से वायु तक जाने वाली प्रकाश का क्रांतिक कोण निम्न के लिए न्यूनतम होता है। तो कांच से वायु तक जाने वाली जो प्रकाश का क्रांतिक कोण है वह होता है बैंगनी रंग के लिए सबसे कम। तो यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, कांच से वायु तक जाने वाली प्रकाश क्रांतिक कोण बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की किरण का अपवर्तनांक अधिक होता है और क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग का क्रांतिक कोण कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का सही क्रम बताइए, लाल हरा पीला, नीला हरा पीला, हरा बैंगनी लाल या बैंगनी नीला लाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीला हरा पीला। ओके, तो जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से होकर के निकालते हैं तो हमें 7 रंग ये दिखाई देते हैं, जिसमें नीचे से होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यह रंग हमें प्राप्त होते हैं जिसमें रंगों का क्रम होगा बैंगनी, जामुनी, जामुनी के बाद नीला, हरा, पीला, उसके बाद आएगा नारंगी, उसके बाद आएगा लाल। तो रंगों का जो सही क्रम होगा वो होगा नीला, हरा, लाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की गाड़ी देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो चालक है वह उपयोग करता है उत्तल दर्पण, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, जिसके कारण हम कुछ दूर तक हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर इसकी स्थान पर अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जिसके कारण पीछे आने वाली एक ही गाड़ी को हम देख पाएंगे और दर्पण का पूरा जो एरिया है वो कवर हो जाएगा और हमें उससे आने वाली पीछे की गाड़ियां हमें दिखाई नहीं, जिसके लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में वाहनों में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चीज का जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास किस प्रकृति का होता है? यानी हमें किसी चीज को जलाना है तो उसके लिए हम कौन सा ग्लास का इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस? तो किसी चीज को जलाने के लिए हम उपयोग करेंगे उत्तल लेंस, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि किसी चीज़ को जलाने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। जो बचपन में आप लोगों ने जलाया भी होगा, चश्मे के लेंस को लेकर के हमने कागज़ को जलाया भी होगा। जलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली विकिरण का प्रतिशत जो परावर्तन द्वारा गवा दिया जाता है वह लगभग कितना होता है? 35%, 50%, 75% या 0? तो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो विकिरण है
उनका जो प्रतिशत है जो परावर्तन के द्वारा गवा दिया जाता है वह है 35%, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, सूर्य से ऊर्जा का कुछ भाग ही पृथ्वी पर आ पाता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होता है तथा अवशोषण के कारण कुछ भाग वापस लौटा दिया जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडल में बिखेर दिया जाता है। सौर विकिरण का 35% भाग जब पृथ्वी पर आता है तो 35 में से 27% वायुमंडल के बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, 6% वायुमंडल में प्रकीर्णित हो जाता है और 2% पृथ्वी की सतह से परावर्तन द्वारा शून्य में वापस लौटता है। तो जो 35% सूर्य से जो विकिरणें आती हैं वह गवा दी जाती हैं परावर्तन के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? इसके आयाम द्वारा, इसकी तरंग दैर्घ्य द्वारा, इसकी तीव्रता द्वारा या इसके वेग द्वारा? तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्घ्य द्वारा, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण एक दर्पण पर पड़ती है और 60 डिग्री से विचलित होती है, तब परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 180 डिग्री। तो जब प्रकाश एक दर्पण पर पड़ता है और 60 डिग्री से विचलित हो जाता है तो परावर्तन का कोण होगा 60 डिग्री, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण है इसमें 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण होगा इसमें 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? सफ़ेद, हरा, लाल या नीला? तो प्राथमिक रंग 3 रंग होते हैं जो होते हैं लाल, हरा और नीला। बाकी बचा हुआ सफ़ेद रंग यह प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी वर्ण नहीं है। ओके, तो यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के छोटे हिस्से को देखने के लिए घड़ी बनाने वाला एक लेंस का उपयोग करता है, वह लेंस कौन सा है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस? तो घड़ी बनाने वाला घड़ी के छोटे छोटे हिस्सों को देखने के लिए अपने नेत्र में यूज करता है उत्तल लेंस, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है जिससे घड़ी में उपस्थित छोटे छोटे पुर्जे उसे बड़े दिखाई दें, इसलिए वह आंख पर उत्तल लेंस का उपयोग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सिनेमा के पर्दे पर गतिमान चित्रों को किस कारण से देख सकते हैं? आवाज़ के कारण, दृष्टि निर्बंध के कारण, सुस्पष्ट दर्शन की कम दूरी के कारण या द्विफोकसी लेंस के कारण? तो हम सिनेमा के पर्दे पर गतिमान जो चलचित्र होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं दृष्टि निर्बंध के कारण, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंख की फोटोग्राफिक फिल्म किसके समान है? श्वेत मंडल के, नेत्र लेंस के, दृष्टिपटल के या परितारिका के? तो हमारी आंख की जो फोटोग्राफिक फिल्म है वह समान है दृष्टिपटल के यानी रेटिना के, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की पतली पट्टी एवं साबुन के बुलबुलों पर जो रंग दिखता है वह घटना के कारण होता है जो कहलाती है विक्षेपण, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन? तो साबुन की जो पतली पट्टी होती है उस पर और साबुन के जो बुलबुले होते हैं उस पर जो हमें रंग दिखाई देता है वह होता है व्यतिकरण की घटना के कारण, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है? अवतल लेंस के रूप में, उत्तल लेंस के रूप में, आवर्धक लेंस के रूप में या बी और सी दोनों? तो पानी में रखा जो मार्बल का टुकड़ा है वो हमें पानी में बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी कार्य करता है उत्तल लेंस और आवर्धक लेंस दोनों की तरह, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पानी उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस के रूप में कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में जलमग्न एक वस्तु वायु की अपेक्षा कम वजनी प्रतीत होती है क्योंकि? जल वस्तु पर एक ऊर्ध्व बल लगाता है, जल वस्तु पर नीचे की ओर बल लगाता है, जल वस्तु पर कोई बल नहीं लगाता है या जल वस्तु पर हर दिशा में बल लगाता है? तो पानी में हमें वस्तु कम वजन की लगती है क्योंकि जल में वस्तु पर एक ऊर्ध्व बल लगता है, यानी ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं,
वह बल लगता है जिसके कारण हमें वस्तु कम वजन की दिखाई देती है, कम वजन की प्रतीत होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता को किस उपाय से ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बेलनाकार लेंस से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्णांधता को दूर किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें एक कलर हमें सही से दिखाई नहीं देता है, जिसे अपन कलर ब्रांड भी कहते हैं। तो कलर ब्रांड वाले व्यक्तियों को हम अवतल लेंस, उत्तल लेंस या किसी भी लेंस के द्वारा हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो ध्वनि के वेग से, वायु के वेग से, भिन्न भिन्न वेगों से या समान वेगों से। तो भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रकाश है तो वायु से होकर के जब वह गुजरता है तो वो गुजरता है समान वेग से, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करें तो हम पाएंगे भूरा रंग, गुलाबी रंग, रंगहीन प्रकाश या काला प्रकाश। तो यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित कर दें, यानी सातों रंगों को मिश्रित कर दें, तो वो हमें दिखाई देगा रंगहीन प्रकाश, यानी सफ़ेद रंग का प्रकाश हमें दिखाई देगा, श्वेत प्रकाश हमें दिखाई देगा। तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश है द्रव्यमानहीन, एक अनुदैर्घ्य तरंग, एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण या उपरोक्त सभी। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, प्रकाश तरंग एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, क्योंकि यह तरंगें निर्वात में गमन करती हैं और इनके गमन के लंबवत दोनों तलों में विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होने से पूर्व व सूर्यास्त से थोड़ा पश्चात तक दिखाई देता है, उसका कारण है वायुमंडल में अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन। तो सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के थोड़ी देर पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता है, तो वह दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखाई देने लगता है और अस्त होने के बाद भी कुछ देर तक दिखाई देता है, इसका कारण उसका वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन का होना है। ओके, तो दोस्तों ये थे प्रकाश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।